वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। आज कोविड-19 के बाद लास्ट 2 मंथ्स इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च हुआ इम्यूनिटी के बारे में गूगल में। यस, इम्यूनिटी। हर कोई सोच रहा है कैसे हम लोग इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज खाएंगे, कौन सी चीज पिएंगे। इस तरह की बहुत सारे सोच है क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 जितना आगे जा रहा है उतना ही लोगों को इम्यूनिटी के बारे में सोच अभी क्लियर हो रहा है। बहुत दिन हम लोग हेल्थ के बारे में नहीं सोचे थे। हम लोग का हमेशा सोच था ब्यूटी, बाहर की ब्यूटी, स्किन के बारे में, कपड़े के बारे में, सारी चीज के बारे में हम लोग सोचते थे, बट इम्यूनिटी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं सोचे। सो आज इम्यूनिटी एक बेसिक नीड है। सो कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, इसके बारे में पूरा एक साइंटिफिक जानकारी के लिए हम लोग आज सेमिनार पे लेके आए एक रिनाउंड पर्सनालिटी, मिस्टर अमित प्रो बरुआ, फार्मेसी कॉलेज का एक लेक्चरर है। उनके पास बहुत जानकारी है इम्यूनिटी के बारे में। सो उनका एक साइंटिफिक सेमिनार के लिए हम बुलाएंगे मिस्टर अमित प्रो बरुआ। वेलकम सर। अमित सर, वेलकम। नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम लोग जिस चीज के बारे में बात करेंगे, अभी डॉक्टर प्रणव राय ने जब बताया कि इम्यूनिटी आज के सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इम्यूनिटी हम लोग हर कोई कोविड के चलते हर कोई महसूस कर पा रहे हैं। आपके पास आज के डेट में कोविड से लड़ने के लिए सिर्फ मास्क, सैनिटाइजर से काम नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होना। और मैं खास करके बोलूंगा कि आज के बाद आप लॉकडाउन स्थिति में घर में बैठे जितना अपने आप को इम्यून बूस्टअप कर रहे हैं, उसके बाद जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे उस दौरान आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और ज्यादा। कारण क्या है इसके बारे में डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं सभी से एक चीज बोलूंगा कि आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर पे ये जो डिजीज पैदा हो रहा है इसके पीछे कारण क्या है। एज पर रिनाउंड साइंटिस्ट, नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट डॉक्टर लिनस पॉलिन, उनके कहे अनुसार 90% डिजीज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन। आपके शरीर में जमा हुआ जहर, जो कि हम लोग टॉक्सिन के नाम से जानते हैं, वो आपके शरीर पे जमा हुआ होता है। उसके कारण से आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और उसी चलते आप आने वाले दिनों में बीमार पड़ते हो। आपके शरीर में जितना भी गंदगी, आज हर कोई इंसान आप देख लीजिए, खास करके वो एक कचरे का डिब्बा बना हुआ है, तो 90% डिजीज उसके शरीर में पनपता ही है उसी से। तो उसी हिसाब से आपके इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और आप बीमार पड़ते हो। सेकंड जो पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं मानता हूं, वो है आपके बॉडी के पीएच लेवल। आपके बॉडी के पीएच लेवल सही ना हो पाना। आज के डेट में हम लोगों का बॉडी का पीएच लेवल, जो कि नॉर्मली अल्कलाइन पीएच होता है, वो आमतौर पे देखिए हर किसी का पीएच लेवल टेस्ट कीजिए, 90% लोगों का ये पीएच लेवल पे ही गड़बड़ है। वहां पे देखिएगा एसिडिक पीएच लेवल उनके बॉडी का। ये भी, इसके बारे में भी जो बात कर रहे हैं ओटो वुनबर्ग, उन्होंने बताया कि आपके बॉडी के पीएच लेवल अगर अल्कलाइन है तो किसी भी तरीके की कोई बीमारी आपके शरीर में पनप नहीं सकता है। तो आज के डेट में हम लोगों का मेन प्रॉब्लम हाईली एसिडोसिस। ये एसिडिटी के लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है आपके बॉडी के, तो उसके चलते आप आने वाले दिनों में हर किसी कारण से बीमार पड़ते हो। तो आपको आज के डेट में अगर अपने आप को सेफ रखना है तो आपके बॉडी के पीएच लेवल, जो कि अल्कलाइन है लिटिल बिट, उसको मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं जो चीज के बारे में बात करूंगा वो है ये टॉक्सिन, जो मैंने शुरुआत में बताया था। लिनस पॉलिन के जो टॉक्सिन एक्युमुलेशन से हमारे शरीर में जो गंदगी पनपता है, जो पॉल्यूशन, जो देखिए ये
कहां से ये आ रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजों से हमारे शरीर में जहर जमा हो रहा है। और खास करके ड्रग्स, इंडिया में 70 से 80% ड्रग्स है ओटीसी। हम लोग बेफजूल के, जरूरत के अलावा भी हम लोग अपने मनमर्जी बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं, जो कि हमारे शरीर को वो टॉक्सिन की तरह ही काम करता है। हमारे शरीर में वो आमतौर पे वो हमारे शरीर को जहर की तरह ही ट्रीट करता है। और खास करके केमिकल, आज के दौर में आप लोगों को सभी को पता है, केमिकल हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है। बॉडी हमेशा नेचुरल चीज को ही पसंद करता है, वो नेचुरल चीज से ही अपने आप को सही रख पाते हैं। पर केमिकल के एक्सेसिव यूज से हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिसिटी पैदा होता है। चिकन मटन आज सभी को पता है वो किस तरह से ये चिकन मटन प्रिपेयर हो रहा है। वो 45 दिन में, 45 डेज में, 40 डेज में जो चिकन प्रिपेयर हो रहा है उसमें कितना ग्रोथ हार्मोन है और वो हमारे शरीर पे कितना हानि पहुंचाता है, ये खास करके दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, हर किसी को इसके बारे में पता है। तो ये सारे जहर आपके शरीर में जो हानि पहुंचा रहा है वो मेनली आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में वो काम करता है। तो इसके बाद जो दूसरा एक भयानक चीज है हमारे शरीर में हमेशा अंदर ही पनपता है, वो है मेंटल स्ट्रेस। आज के डेट में देखिए हम लोगों के मेंटल स्ट्रेस हर घर में हर किसी का, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी में ये मेंटल स्ट्रेस काफी हाई हो चुका है। और इसी के चलते हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दैट इज फ्री रेडिकल टॉक्सिन। ये फ्री रेडिकल टॉक्सिन हमारे शरीर में अंदर ही पनपता है। जब भी आपके मेंटल स्ट्रेस हाई होता है आपके शरीर में ये फ्री रेडिकल टॉक्सिन बढ़ता जाता है और तुरंत आपके इम्यून सिस्टम उतना ही घटना चालू हो जाता है। इसीलिए देखिए आज के डेट में हर कहीं पे आपको ये सलाह दी जा रही है, आप मेंटली पीस रहिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश कीजिए। आपकी नींद पूरा ना हो पाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये वगैरह के लिए आप टाइम ना निकाल पाना, ये सारे प्रॉब्लम आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाने में ही मदद करता है, आपके शरीर के फ्री रेडिकल को बढ़ाने में मदद करता है। तो फ्री रेडिकल को कम करने के लिए आपको कुछ उपाय इस दौर में बहुत जरूरी है सोचना। तो फ्री रेडिकल टॉक्सिन जब तक हाई रहेगा आपके इम्यून सिस्टम हमेशा कमजोर रहेगा। आप रेगुलर बेसिस पे, मैं आज के डेट में देख रहा हूं बहुत सारे लोग वो क्रिकेट स्कोर की तरह वो घर बैठे बैठे कंटिन्यूअस बेसिस पे वो टीवी देख रहे हैं और वो कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, कितना ये लोग मर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, आप घर बैठे बैठे अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, उससे आपके फ्री रेडिकल टॉक्सिन हाई हो रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। आप जब भी घर से बाहर निकलोगे उस दौरान वो आपको चपेट में ले लेगा। तो बेहतर यह है कि आप यहां से बाहर आ जाए, रेगुलर बेसिस पे ये सारे नेगेटिव न्यूज से दूर हट जाए। तो दूसरा जो चीज हम लोगों को बचपन से सिखाया गया था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचपन से हम लोग जो सीखते आए थे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आज के दिन में हम लोगों को जो चीज मान के चलना पड़ेगा दैट इज द मेन पॉइंट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके बॉडी को प्रिवेंटिव मेजर इतना हाई करना पड़ेगा वो, ताकि आप आने वाले दिनों में इस डिजीज के चपेट में ना आओ। अगर आ भी जाते हो वहां से तुरंत रिकवरी आपके इम्यून बूस्टअप के द्वारा हो जाए। आपके बॉडी के इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए एक बेहतरीन प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल एक बेहतरीन प्रिंसिपल है जो कि हर किसी को ये आज के डेट में बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए आज के डेट में बहुत सारे जगह पे ये न्यूट्रिशन फूड, काफी जगह न्यूट्रिशन फूड के बारे में बताया जा रहा है और उसी हिसाब से न्यूट्रिशन फूड से आप इम्यूनिटी बूस्टअप के बारे में बात कर रहे हो बहुत सी जगह पर। न्यूट्रिशन फूड से ही कंप्लीटली आपके इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना हाई नहीं हो पाता है। कारण क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, आज के डेट में बॉडी में जितना टॉक्सिसिटी, कचरा आपके शरीर में जमा हुआ है, इसको जब तक क्लियर नहीं कर पाते हो
तब तक आपके बॉडी के इम्यूनिटी लेवल सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। जो प्रिंसिपल मैं आप लोगों को बताने वाला था, दैट इज द फर्स्ट वन, यू हैव टू क्लींस योर बॉडी। आपके शरीर में जो गंदगी है, कचरा है, जो जहर आपके शरीर में पनप रहा है, फर्स्ट इसको रिमूव कीजिए। उसके बाद पीएच लेवल, मैंने जो सेकंड पॉइंट बताया था, पीएच लेवल, आज के डेट में पीएच लेवल अगर सही नहीं है, आपके बॉडी एसिडिक लेवल, एसिडिक पीएच हाई है, आपके बॉडी में एसिडोसिस है, आपके बॉडी में ये एसिडोसिस के कारण आप खट्टे डकार, बदहजमी, एसिडिटी के हाई होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हर घर में आज के डेट में दिखाई पड़ रहा है। कारण आपके बॉडी के पीएच लेवल एसिडिक है। तो उस पीएच लेवल को सही रखना आज के डेट में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लींजिंग, फिर ये पीएच लेवल बैलेंसिंग, और पीएच लेवल बैलेंस होते ही आपके बॉडी के हार्मोनल बैलेंस भी सही होना चालू हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही ढंग से काम कर रहा है तो ऑटोमेटिक आपके हार्मोनल बैलेंस भी सही होना चालू हो जाता है। फिर आप जितना भी एक्टिवेशन के लिए, आपके बॉडी सेल को एक्टिवेट करने के लिए न्यूट्रिशन फूड जितना भी दे सकते हैं, वो आपके लिए तब जाके फायदा करता है। नहीं तो ये तीनों काम अगर रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, ओनली एक्टिवेशन के लिए आपके सेल को न्यूट्रिशियस फूड देने से आपको वो फायदा नहीं होता है। नहीं तो आज के डेट में घर में बच्चे घर बैठे बैठे कमजोर नहीं होते हैं, तो इतना न्यूट्रिशियस फूड देने के बावजूद भी आज बच्चे घर बैठे बैठे बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग घर बैठे बैठे बीमार पड़ रहे हैं, जो कि डिजीज पर्सन है वो तो और भी कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसलिए आज के डेट में ये तीनों काम हर किसी के लिए ये तीनों काम बहुत जरूरी है। दैट इज द मेन प्रिंसिपल जो आज के डेट में हर किसी को फॉलो करना है, तभी जाके आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम सही ढंग से काम करता है। तो इस प्रिंसिपल को लेकर मैं आज के डेट में आप लोगों के पास एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में बोलूंगा, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई 40 कंट्रीज में इसका सेवन होता है। और आज हम लोगों की खुशकिस्मती है, ये लगातार 20 इयर्स से एक रेपुटेटेड कंपनी केलिंग हेल्थ केयर एक रेपुटेटेड कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में 20 सालों से इसी हेल्थ ड्रिंक्स के ऊपर काम कर रहा है और इसी हेल्थ ड्रिंक्स को हर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और आज के डेट में दिस इज द बेस्ट हेल्थ ड्रिंक्स आई कैन से, जो कि आपके ये सारे प्रॉब्लम को रिकवरी करने में मदद करता है। इसका मेन काम क्या है? आपके शरीर में जो गंदगी, जो टॉक्सिन आपके शरीर में जमा हुआ है, उसको धीरे धीरे निकालना, और साथ में इसके ये आपके बॉडी के पीएच लेवल को सही रखने में काफी मदद करता है। बॉडी के पीएच लेवल, जो कि हम लोगों का बॉडी के नॉर्मल पीएच लेवल क्या होता है? 7.4, जो कि लिटिल बिट अल्कलाइन है। और इसको मेंटेन करने के लिए आपको डेली बेसिस में कम से कम 80-20 रेशियो के हिसाब से आपकी बॉडी को अल्कलाइन फूड देना होता है। यानी कि अगर पूरे दिन में आप 1 किलो खाना खा रहे हो तो 800 ग्राम यानी कि वेजिटेबल्स आपको डेली बेसिस में देना होता है। अल्कलाइन फूड ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। तो डेली बेसिस पे 800 ग्राम फ्रूट्स या तो वेजिटेबल्स आपको लेना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके बॉडी के पीएच लेवल सही हो सकता है। तो ये इतना कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में रहता है, इसका 1 चम्मच सेवन से आपको करीब 1 किलो रॉ वेजिटेबल्स आपके शरीर को पहुंचता है। इतना कॉन्सेंट्रेटेड, इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन में ये रहता है। तो ये आपके शरीर को वो पीएच लेवल मेंटेन रखने में भी मदद करता है। आज देखिए बहुत से लोगों को, ये गर्मी के मौसम है, इस सीजन में देखिए हर किसी का पसीने से बदबू, जुराब निकालने से वो बदबू मारता है, वो हर कोई दूर भागने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात है, उनका पीएच लेवल एसिडिक है, हाईली बॉडी एसिडिक होने के कारण से वो बदबूदार सिचुएशन क्रिएट होता है। आप उनको रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल सेवन करवाइए, आप लोगों को दिखेगा विद इन 3 to 4 मंथ्स उनके ये सारे प्रॉब्लम्स रिकवर हो चुके हैं। मैं मुंबई में जब गया था तो उस दौरान मैंने 2-3 लोग ऐसे मिले थे मुझे, उनके ये प्रॉब्लम से, तो मैंने सिंपल से सिंपल उनको ये सलाह दिया, और आज के डेट में कंप्लीटली वो इस चीज से बाहर आ चुके हैं। तो खास करके मैं सभी से बोलूंगा,
आप रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करने से आपके बॉडी के पीएच लेवल मेंटेन होता है, आपके एनर्जी लेवल एनहेंस होता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम एनहेंस होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कम से कम 5 एंटीऑक्सीडेंट, जो मैंने बोला था आपके बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ने से आपके फ्री रेडिकल टॉक्सिन हाई होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे आपको एंटीऑक्सीडेंट देना बॉडी में बहुत जरूरी होता है। और क्लोरोफिल में कम से कम 5 एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है, जो कि आपके बॉडी के फ्री रेडिकल टॉक्सिन को रिकवरी करने में मदद करता है। बच्चों में आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, बच्चे वेजिटेबल्स फ्रूट्स नहीं खाते हैं, तो उनमें ये अल्कलाइन फ्रूट की कमियां हमेशा दिखाई पड़ता है। तो उनके लिए क्या करें? मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं बच्चों को रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल पिलाना चालू कीजिए। आप चौंक जाएंगे, उनके बाउल मोशन रेगुलर बेसिस पे ये चालू हो जाएगा। मेरे दोस्त के 2 बेटियों की ये प्रॉब्लम थी, मैंने उनको रेकमेंड किया, उनके आज के डेट में ये सारे प्रॉब्लम्स रिकवर हो चुके हैं और उनके इम्यूनिटी लेवल इतना एनहेंस हो चुका है, करीब 1.5 साल से उनके बच्चों का अभी तक कोई डॉक्टर्स के साथ दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। कारण क्या है? सिंपली उनके इम्यून सिस्टम इतना हाई हो चुका है। वेदर चेंज के दौरान इनके जो प्रॉब्लम्स आते थे, उनके जो ये छींके आना, उनका सर्दी जुकाम, ये बुखार होना, ये आम बात था, पर वो चीजों से, उन सब चीजों से सभी बाहर आ चुके हैं। उनके रेगुलर बेसिस से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली हो चुका है। उनके फूड्स खाने को लेकर प्रॉब्लम, बच्चों के पीछे हर वक्त भागना पड़ता है। कारण क्या है? उनके फूड वो खाने में मन नहीं होता है, उस चीज से भी आज के डेट में वो बाहर आ चुके हैं। तो मैं खास करके बोलता हूं, आपके घर में बच्चे हैं तो रेगुलर बेसिस पे एज ए हेल्थ ड्रिंक्स उनको भी ये चालू कीजिए। और सबसे अहम जो आज के डेट में आपके घर के सबसे बड़ा नींव है, आपके घर के औरतें, महिलाएं, तो उनको हमेशा क्लोरोफिल देने चालू कीजिए। इंडिया में लेडीज लोगों का मेन प्रॉब्लम है उनके हीमोग्लोबिन काउंट कम होना, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लगातार 6 मंथ उनके पीरियडिकल साइकिल सही ना होना। तो ये दोनों चीज कंप्लीटली रिकवर हो जाता है विद इन 3 to 6 मंथ्स। आप उनको रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल चालू करने के साथ साथ ही आपको पता चल जाता है, आपको दिखाई पड़ता है उनके एनर्जी लेवल एनहांस होना, उनके बॉडी के बाकी सारे ये पे आप महसूस कर पाते हो, उनके इम्यून सिस्टम भी इतना हाई हो जाता है। जब तक आपके हीमोग्लोबिन काउंट कम होता है, नेचुरली आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। आपके हीमोग्लोबिन काउंट जब सही हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप उस चीज से बाहर आ सकते हो। तीसरा क्या है? जो कि डायबिटिक पेशेंट, आमतौर पे घर में पेशेंट हो, तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं क्लोरोफिल उनको जरूर दीजिए। उनकी इम्यून सिस्टम एनहांस होने के बाद ही तभी जाके उनके ऊपर मेडिसिन सही तरीके से काम करता है। आज के डेट में डायबिटिक पेशेंट को इम्यूनिटी लेवल कमजोर होने के लिए कोविड में सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा है। तो मैं हमेशा उनको रिकमेंड करता हूं कि कोविड पेशेंट आप ना बने, इससे के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल लेना बहुत जरूरी है। आप आने वाले दिनों में आपके इम्यून सिस्टम भी एनहांस होता है, आपके एनर्जी लेवल एनहांस होता है, आपके शुगर लेवल में जो फ्लक्चुएशन हमेशा दिखाई पड़ता है, डायबिटिक पेशेंट को उस चीज से भी मुक्ति हो जाती है, वहां से भी वो उभर के बाहर आ सकते हैं। क्लोरोफिल का और एक बेहतरीन काम है, वो है एक्सटर्नल हीलिंग। आमतौर पे हम लोग जब किचन में काम करते हैं, वो तेल के छींटे से वो ये छुरी से काटते वक्त किसी पे कट लग जाना, वो खून निकलता है, तुरंत आप बिना कुछ सोचे समझे क्लोरोफिल तुरंत वहां पे अप्लाई कीजिए, चमत्कार देखिए, खून रुक जाता है, दर्द निकल जाता है, और साथ ही साथ आपके वो सारे प्रॉब्लम, जलन, सूजन, सब कुछ कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। तो क्लोरोफिल का उसका एक मैं बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो है डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक गैंग्रीन स्टेज में
ये देखिए 49 डेज में, जो कि एक डायबिटिक गैंग्रीन के दौरान इनका पैर एम्पुट होने वाला था, जस्ट 49 डेज में रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल से उनका ड्रेसिंग करते हुए देखिए कंप्लीटली पैर का रिकवरी। ये क्लोरोफिल का चमत्कार है। जो नेक्स्ट जो चीज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, हर किसी को मैं बोलता जाता हूं, वो है आपके अंदर की सफाई। आपके अंदर जो चीज पनप रहा है उसकी सफाई आज के डेट में बहुत 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 जरूरी है। कारण आपके मुंह से एंड तक ये जो अंतरियां, ये जो पाइपलाइन है, आपके शरीर के जितना जमा हुआ टॉक्सिन वो सारे के सारे वही अंतरियां में जमा हो रहा है, आपके पेट में जमा हो रहा है। तो वो पेट जब तक साफ नहीं होता है, आपके प्रॉब्लम हमेशा बना रहता है। आप सोचिए, अगर आप कभी भी कोई मटर पनीर खा रहे हो, चिकन पनीर ये कर रहे हो, चिकन मटन स्पाइसी जितना भी खाना, ऑयली खाना खा रहे हो, उसके बाद वो प्लेट सिंपल सादा पानी से धुलता नहीं है, पर आप सोच लेते हो इतना लंबा पाइपलाइन, जो एक इंसान के 6 गुना लंबा एक पाइपलाइन, वो सिंपल वो खाना खाने के बाद वो 3-4 गिलास पानी पीते हो और उससे ये साफ हो जाता है। ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल टास्क। तो आपको करना क्या होता है? आप देखो, वो साफ ना होने के कारण आपके अंदर क्या जमा होता है। ये देखिए, ये है आपके आज के डेट में इंटेस्टाइन। आपके अंदर के कचरा जो भरा पड़ा हुआ होता है, 90% कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। आपके अंदर जमा हुआ मटेरियल, यहां से पेट सही ढंग से साफ नहीं हो पाता है। आप जब भी प्रेशर देते हो टॉयलेट के टाइम, लेटरिन के टाइम, वो देखिए नीचे वो साइड में पॉकेट बना देता है। तो फिस्टुला, इसके सिचुएशन तभी जाके क्रिएट होता है। आपके पेट में प्रॉपर्ली क्लींस ना होने के कारण ये सारे के सारे प्रॉब्लम। मैं क्यों बोल रहा था कि आप रेगुलर बेसिस पे सिर्फ न्यूट्रिशन देके आपके बॉडी को कोई फायदा नहीं है, क्यों बोल रहा था? इसके पीछे भी कारण ये है। आज के डेट में आप खुद देख लीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। आप जितना भी सिचुएशन देखो, जितना भी अच्छा खाना आप दे रहे हो, बॉडी एब्जॉर्ब क्या करेगा? बॉडी एब्जॉर्ब वही कचरा एब्जॉर्ब कर रहा है, आपके ब्लड में वही कचरा जा रहा है, क्योंकि आपके पेट में वो सारे कचरे ही भरे पड़े हैं। वो ग्रीजी मटेरियल ही आपके पेट में बना पड़ा हुआ है, तो आपके ब्लड में वो सारे कचरे ही जाएंगे। तो आज के डेट में ये पेट साफ करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, जो कि आयुर्वेद का दान है, जो कि WHO GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट। लास्ट 20 इयर्स ये कई लाखों लोगों को, कई करोड़ लोगों को ये सर्विस दे चुका है और उनके ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे चुका है। दैट इज केलैक्स। रात को सोने से पहले 2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ, और सुबह 1 चम्मच क्लोरोफिल 1 गिलास पानी में। अगले दिन ही आपके जो क्लींजिंग चालू हो जाएगा, आपको महसूस हो जाएगा अंदर के कचरे साफ होना। और अंदर के कचरा जब साफ होता है, ऑटोमेटिक आपके एनर्जी लेवल एनहांस होना चालू हो जाता है, आपके पीएच लेवल सही हो जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है, आपके एनर्जी लेवल, आपके कोलोन सही तरीके से काम करना चालू करता है। तो ये सारे फायदे आपको प्रोवाइड होता है। तो कोलोन क्लींजिंग के साथ साथ आपके बॉडी के नेचुरल डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एनहांस हो जाता है ताकि आपके बॉडी के इम्यूनिटी लेवल भी काफी हाई होता है। तो आपके बॉडी में जो एसिडोसिस के जो प्रॉब्लम्स, आज के डेट में जो महिलाओं का जो गैस के प्रॉब्लम, एसिडिटी के प्रॉब्लम घर घर में ये दिखाई पड़ता है। कारण क्या है? उनके ये पॉटी क्लियर ना हो पाना। तो उनके ये प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम के जड़ यहीं पे है। वो पेट साफ होना आज के डेट में उनके लिए बहुत जरूरी है, और जब भी ये हो जाता है, ऑटोमेटिक उनके सारे सिस्टम सही तरीके से काम करता है। इसके बाद मैं बोलूंगा इंडियन आयुष के जो सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन है, आयुर्वेद का सबसे बढ़िया दान है अश्वगंधा, जो कि आज के डेट में कोविड से लड़ने के लिए आपके पास एक सही इम्यून बूस्टर के तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास ये अश्वगंधा का एक बेहतरीन
प्रोडक्ट है जो कि मेल टॉनिक के तौर पे के विगो। ये प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को ही डेवलप कर पाता है, ये नहीं, साथ साथ आपके वाइटलिटी को इंक्रीज करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है, आपके सेक्सुअल पावर को इंप्रूव करता है, आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है, आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है। अश्वगंधा आज के डेट में एक बेहतरीन सॉल्यूशन है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस करने के लिए। तो मैं सभी को रिकमेंड करूंगा जो कि पुरुष हैं, वो रेगुलर बेसिस पे आप क्लोरोफिल केलैक्स के साथ अश्वगंधा लेना चालू कीजिए, तो कि आपके इम्यूनिटी लेवल सही तरीके से काम कर पाए। और आज के डेट में कोविड से लड़ने के लिए आपको एक सही प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि आपको अश्वगंधा दे सकता है, हमारे के विगो आपको प्रोवाइड करता है। आयुर्वेद हमेशा मान के चला है कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए हार्मोनल बैलेंस हमेशा सेम नहीं है। तो उसी हिसाब से आयुर्वेद का और एक चमत्कार दान है हमारे पास, जो कि पुरुषों के लिए के विगो और महिलाओं के लिए के वीटा, जो कि एक बेहतरीन सॉल्यूशन है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। महिलाओं के हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं मानता हूं के वीटा, कारण उनके इम्यूनिटी लेवल एनहांस करता है। नॉट ओनली दैट, उनके 40 टाइप्स ऑफ गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद करता है। उनके व्हाइट डिस्चार्ज से लेकर अनइवन पीरियड, पेनफुल पीरियड्स, लिकोरिया, इन सारे प्रॉब्लम्स का एक बेहतरीन सॉल्यूशन के वीटा देता है। और साथ साथ उनके फर्टिलिटी रेट को भी हाई करने में मदद करता है, उनके एजिंग प्रोसेस स्लो कर देता है, और जो कि हर महिलाओं का सबसे बड़ा ख्वाहिश होता है कि उनके एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाए। तो आज इस वेबिनार में जितने भी महिलाएं हैं, मैं सभी को रिकमेंड करता हूं, आप रेगुलर बेसिस पे क्लोरोफिल, केलैक्स और साथ में के वीटा रेगुलर बेसिस पे चालू कीजिए। आप खुद देख लीजिए, विद इन 6 मंथ आपके ग्लैमर, आपके बॉडी के टेक्सचर, आपके स्किन के टेक्सचर, आपके इम्यूनिटी सिस्टम, सब कुछ एक नया तौर पे काम करेगा। आपके एनर्जी लेवल इतना एनहेंस होगा, आपको महसूस हो जाएगा आप किस तरह से कितना बेटर पहले से फील कर रहे हो। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी दिल्ली और जापान के इंस्टीट्यूट के रिसर्च से जो पता चला था, जो कि आज के डेट में प्रोपोलिस एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो कि आपके इम्यूनिटी लेवल को कोविड से लड़ने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कोई रिकमेंड कर रहा है इसको, कि आपके इम्यूनिटी लेवल एनहांस करने के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है आज के डेट में कोविड से लड़ने के लिए। तो हमारे पास ये एक बेहतरीन सॉल्यूशन मौजूद है, जो कि आपके इम्यूनिटी लेवल को इतना एनहांस करता है। ये आपके बैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है, एंटीवायरल के तौर पे काम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये रिच एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके बॉडी के हर एक सिस्टम को सही तरीके से काम कराने में वो मदद करता है। ये आपके बॉडी के WBC काउंट को भी बढ़ाने में मदद करता है, आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना इंप्रूव कर देता है, आप किसी भी तरीके से कोई डिजीज के चपेट में नहीं आते हो। इसका एक बहुत बढ़िया टेस्टिमोनी मेरे पास है, क्योंकि मेरे माताजी का पिछले साल ही डेंगू का वो शिकार हो चुके थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, पर मैंने डॉक्टर के सलाह से और ये मैंने अपने भरोसे से मैंने उनको ये प्रोपोलिस और साथ में स्पाइरुलिना मैंने दोनों ही उनको दिया था। विद इन 3 डेज, आप सोच नहीं सकते हो, विद इन 3 डेज कंप्लीटली उनका वो सारा वो डेंगू से बाहर आ चुके थे, और 3 दिन में वो घर भी आ चुके, कंप्लीटली उनका रिकवरी हो चुका था। और
मेरे एक डॉक्टर दोस्त का भी मैं ये देखा था, उनका तो 2 दिन में, जस्ट 2 डेज में उनका सिम्टम दिख रहा था, पूरा कंप्लीटली डेंगू का सिम्टम था, पर वो टेस्ट कर नहीं पाए। तो उनको किसी ने रिकमेंड किया था कि आप प्रोपोलिस लेना चालू करें, आपको फायदा होगा। तो उन्होंने उस रिकमेंडेशन को ध्यान देते हुए उन्होंने वो चालू किया, और विद इन 2 डेज, आप सोच नहीं सकते हो, ये मिरेकल मैंने प्रोपोलिस का बहुत बार देखा है। तो इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा, आज आपके पास एक बेहतरीन सोल्यूशन है, एक रेपुटेड कंपनी जो 20 साल से इम्यूनिटी के ऊपर ही काम कर रहा है, इस चीज को लेकर ही काम कर रहा है। आप इस फॉर्मुलेशन को जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए, और अपने घर के हर सदस्य का इम्यूनिटी को इतना एनहांस कीजिए ताकि वो आने वाले दिनों में किसी बीमारी के चपेट में ना आए। तो इसके बाद मैं जिस चीज के ऊपर ध्यान देने के लिए मैं कह रहा था, शुरुआत में मैंने जो बोला था कि आज घर बैठे बैठे आप अपनी इम्यूनिटी को जितना इंप्रूव कर रहे हो, सर ध्यान से आप ये चार्ट देख लीजिए। फर्स्ट वीक जस्ट 27 पीपल, और लास्ट वीक देखिए कम से कम 75,000, जो कि घर बैठे बैठे हम लोग लॉकडाउन के स्टेज में ही इसका इतना बढ़ोतरी हो चुका है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में बढ़ता जा रहा है। अब लॉकडाउन खुलने के बाद ऑल ओवर इंडिया में क्या स्थिति होगा, इसके बारे में कोई अंदेशा ही नहीं है किसी को। तो मैं बार बार सभी से निवेदन कर रहा हूं कि आज के डेट में आप इस चीज को हल्के में ना लें। आप पहले भी अपने बॉडी के इम्यूनिटी को लेकर बोलिए, आप अपने को लेकर काफी नेग्लेक्ट किया करते थे, पर आज के डेट में ये करना आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो आज के डेट में ये रिस्क उठाने की जहमत ना करें। तो मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि आज के डेट में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके इम्यूनिटी को कम से कम 10 टाइम्स, कम से कम 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आज ये प्रिंसिपल को ही सिंपल फॉलो कीजिए। आपके रेगुलर बेसिस पे क्लींजिंग कीजिए, आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन कीजिए, साथ में आपके बॉडी के सेल को एक्टिवेट करने के लिए न्यूट्रिशियस फूड रेगुलर बेसिस पे चालू कीजिए। ये तीनों काम हमारे ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा आपको मिल सकता है। तो रेगुलर बेसिस पे इसको सेवन चालू कीजिए। रेगुलर बेसिस पे हर घर में क्लोरोफिल चालू कीजिए। फिर इसके बाद मैं जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दूंगा, सबको मैं बोलूंगा, जिसको देख के मैं सच में हैरान हो गया था। कुछ दिन पहले मैं किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था। पहले बच्चों को स्कूल में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, और आज के डेट में पूरा स्कूल ही उसके मोबाइल पे आ चुका है। और सबसे बड़े खतरे की निशानी जो आज के डेट में है वो है मोबाइल के डायरेक्ट रेडिएशन के चपेट में आ जाना। आज के डेट में इतना ज्यादा रेडिएशन के चपेट में हम लोग आ चुके हैं, ये 60 to 70 डेज में आप सोच नहीं सकते हो। पिछले कई सालों तक हम लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर में नहीं आए थे। आज के डेट में जितना हम लोग इसके एक्सपोजर, इसके रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर में हम लोग आ चुके हैं, और इससे हर किसी को पता है क्या क्या प्रॉब्लम होता है। 90% प्रॉब्लम, हम लोग पहले बच्चों से मोबाइल दूर रखने की कोशिश करते थे, पर आज के डेट में वो इम्पॉसिबल टास्क हो चुका है, क्योंकि उनका स्कूल ही उनके मोबाइल पे आ चुका है। तो आपको उनको घर बिठाने के लिए भी उनके हाथ में मोबाइल थमाने की जरूरत हो पड़ी है। तो मैं इस सिचुएशन में सभी को बोलूंगा, रेगुलर बेसिस पे इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, मोबाइल रेडिएशन से ये क्या क्या प्रॉब्लम हर किसी को पता है। आपके आंखों में रेडिएशन हो जाना, आपके स्टिफ नेक, आपके सर दर्द होना, आपके सर हेवी सा हो जाना,
अब देखना, बहुत देर तक जो कंप्यूटर में, ये मोबाइल पे आज के डेट में काम कर रहे हैं, हम लोगों को भी महसूस हो रहा है। तो इसलिए उस सिचुएशन से उभरने के लिए आप रेगुलर बेसिस पे मोबाइल को दूर रखने से ही आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे इसको रोकने के लिए, रेडिएशन को रोकने के लिए कोई एंटी रेडिएशन प्रोसेस आपको आज के डेट में अपनाना पड़ेगा। क्योंकि चिल्ड्रंस आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में आ रहे हैं, चपेट में आ रहे हैं, वो है चिल्ड्रंस। आपके घर के बच्चे जो कि आने वाले दिनों के भविष्य है, तो उनको आप रेगुलर बेसिस पे उनके दिमाग पे खेल रहे हो, उनके बॉडी पे आप रेडिएशन के इफेक्ट इतना ज्यादा डाल रहे हो। तो उस रेडिएशन को कम करने के लिए लास्ट 15 ईयर्स से हम लोग ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसके द्वारा आप इस रेडिएशन के चपेट से बाहर आ सकते हो। मतलब आपके डिवाइस के, मोबाइल के डिवाइस के रेडिएशन को कम कर सकते हो। आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं, उनके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि आपके शरीर को हानि पहुंचाता है, उसको कम करने का क्षमता है ये एनर्जी स्टिकर। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो हर मोबाइल पे, हर घर के लैपटॉप में, हर कंप्यूटर में, आपके घर के टीवी में, आपके घर के फ्रिज में आप जरूर इसका यूज करें, ताकि आपके घर के रेडिएशन के इफेक्ट आपके घर के बच्चों को इतना हानि ना पहुंचा पाए। ये सिंपल से एक सोल्यूशन है जो कि आपके मोबाइल के रेडिएशन को कम करने में मदद करता है। ये रेडिएशन और टावर के, जो मोबाइल टावर के जो रेडिएशन आपको सबसे ज्यादा हानि क्या पहुंचा रहा है आज के दिन में, हर कोई देखिए इरिटेबिलिटी हो रहा है, घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कोई चिड़चिड़ापन हो रहा है, उनपे मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो डिप्रेशन पे जा रहे हैं। डिप्रेशन के कारण मेन ये है, आपके ब्रेन में ये मोबाइल रेडिएशन के चलते आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। आपके मोबाइल रेडिएशन से, आपके मोबाइल टावर रेडिएशन से आपके वैसो कंस्ट्रिक्शन, ब्रेन के ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपके नेक पेन, आपके प्रॉपर ये जो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना, आपके हार्ट जितना ब्लड पंप करता है उसका 70% ब्रेन में जाना चाहिए। आज के दिन में वो ब्लड उतना पहुंच नहीं पा रहा है, और उससे क्या हो रहा है, आपका ये सारे प्रॉब्लम्स, आंखों में रेडिशपन, आपका सर दर्द होना, आपका सर हेवी सा हो जाना, आपके चिड़चिड़ापन हो जाना, आपके मेंटल डिप्रेशन में आ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। ये जो मैंने ये स्पेक्स पहना हुआ है, दैट इज द सोल्यूशन। ये क्या करता है, ये इसका फायदा क्या है, आप जब भी यहाँ आप आंखों में पहनते हो, ये एक सूदिंग इफेक्ट देता है आपको। ये वैसो कंस्ट्रिक्शन को दोबारा वैसो डायलेशन में कन्वर्ट कर देता है, आपके ब्रेन में दोबारा ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज कर देता है। आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाने से आपके ब्रेन का जो हेवीपन था वो निकल जाता है, आपके सरदर्द का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ठीक हो जाता है, आपका स्टिफनेस, नेक का प्रॉब्लम, देखिए जो आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दौरान उनका सर ऐसे स्टिफ हो जाता है, वो सर हिला नहीं पाते हैं। सिंपल उनको जस्ट ये चश्मा उनको पहना दीजिए, विद इन 15 to 20 मिनट्स देखिए उनका धीरे धीरे मूवमेंट चालू हो जाएगा। आधा घंटा पौने घंटे बाद देखिए उसका सर पहले से काफी बेहतर तरीके से वो हिला पाएंगे। तो ये होता क्यों है, सिंपली आपके ब्लड फ्लो सही हो जाने के कारण। जो माइग्रेशन के पेशेंट है आज के डेट में, ये मोबाइल रेडिएशन के चलते ये माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। माइग्रेन के कारण वही है, आपके ब्लड फ्लो सर में कम हो जाना, तो उस दौरान ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाने के कारण ये माइग्रेन, कंजेस्टिव हेडेक जो कि इसका मेन रीजन है, तो वो कंजेस्टिव हेडेक भी दूर हो जाता है जब भी आप इसको पहनते हो। ये
आपके रेडिएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके बॉडी में जो नेगेटिव आयंस क्रिएट होता है, आपके ब्रेन में जो नेगेटिव आयंस क्रिएट होता है, पॉजिटिव आयंस क्रिएट होता है, पॉजिटिव आयंस को बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि रीच क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव आयंस इसमें मौजूद है। तो आपके ब्रेन के ब्लड फ्लो को भी नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ये तीनों काम होने के साथ साथ आपके आंखों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आंखों से लगातार पानी बहना, ग्लूकोमा जैसे प्रॉब्लम को भी कंप्लीटली रिकवरी करता है। मेरे एक मित्र हुआ करते थे, तो उनका मैं करीब पिछले साल जनवरी में मैं उनके घर गया था, तो मैंने देखा वो काफी मेंटल डिप्रेशन में थे। तो मैंने सिंपल उनको ये अपने चश्मा ये उतार के उनको पहना दिया। मैं बोला आप इसको पहन के रखो, आप मेंटली काफी रिलीफ महसूस करोगे। तो वो कुछ देर पहनने से उनको थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने मेरे से वो लेके रख दिया। तो कुछ महीने बाद, मेरे ख्याल 3-4 महीने बाद, उन्होंने मुझे बुलाया, बोला इसमें क्या ग्लूकोमा का भी क्योर होता है? मैं बोला होता है, पर ग्लूकोमा का ये किसका था? बोला मेरा ही प्रॉब्लम था, जो कि मेरा एक ग्लूकोमा का प्रॉब्लम अजीब तरीके से ये कंप्लीटली रिकवरी हो चुका है। आज के डेट में मैं उससे कंप्लीटली बाहर आ चुका हूं, और खास करके मेरा जो डिप्रेशन कंडीशन था उससे भी मैं कंप्लीटली बाहर आ चुका हूं। क्योंकि ब्रेन में आप मेंटल स्ट्रेस, मैंने जो बता रहा था कि मेंटल स्ट्रेस और रेडिएशन के चलते आपके ब्रेन में प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो ना होने के कारण ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो उस चीज से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है ये एंस्पेक। तो आज हर घर में मैं, आप बच्चों को मोबाइल हाथ में दे रहे हो तो साथ में मोबाइल में वो स्टिकर जरूर लगा दीजिए, और घर में कोशिश कीजिए घर के हर एक सदस्य के आप ये एक स्पेक्स उनको पहना दीजिए। ब्यूटीफुल हेल्थ केयर उनके लिए आप प्रोवाइड कर सकते हो। आज के डेट में आपको करना क्या है? टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। आज के डेट में आप और कहीं रह नहीं सकते हो, आपको रहना होगा इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर के अंदर। तो इसके अगर सही तरीके से आप देखभाल नहीं करोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपने शरीर का सही तरीके से टेक केयर करना चालू कीजिए, कि तभी जाके आप अपने स्वस्थ को सही रख पाएंगे, आपके फैमिली के हेल्थ को भी सही तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। आज के डेट में आपके पास चॉइस 2 है। इट कॉस्ट मनी टू स्टे हेल्दी, बट इट्स इवन मोर एक्सपेंसिव टू गेट सिक। तो सिंपल सी बात है, आपके पास चॉइस 2 है। अनहेल्दी कंडीशन में कम दिन इस दुनिया पे रहना, और ऊपर से बीमार होने के बाद खर्चा भी ज्यादा करना। और एक चॉइस है हेल्दी कंडीशन में ज्यादा दिन तक इस दुनिया में जीना, और साथ में आपके हेल्थ के ऊपर खर्चा भी कम करना। चॉइस इज योर्स। क्योंकि आज के डेट में ये चीज अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा, पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो मैं खास करके सभी से रिकमेंड करूंगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आज इस वेबिनार के बारे में जिनसे भी आपको इंफॉर्मेशन मिला है, प्लीज उनसे संपर्क कीजिए और तुरंत ये सारे के सारे हेल्थ केयर का सेवन चालू कीजिए। अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्धशाली रखें। यही आज के डेट में आपके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेस्ट हेल्थ केयर गिफ्ट होगा। क्योंकि आपके शरीर को ही आप सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो, अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार कर सकते हो, और उसी हिसाब से आप
पूरे परिवार के सही देखभाल कर सकते हो। अगर आप एक पिता हो तो अपने बच्चों के लिए बेस्ट टेक केयर कीजिए, उनके इम्यून सिस्टम को डेवलप कीजिए, उनके रेडिएशन के प्रॉब्लम से उनको दूर रखने की कोशिश कीजिए। आप अगर वाइफ हो तो पूरे परिवार का ध्यान रखें, आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर आपके बुजुर्ग पिता माता का भी सही तरीके से उनके इम्यूनिटी लेवल को एनहांस कीजिए और पूरे परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ ही मैं मेरा ये पूरा सेशन समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।